थैंक यू। तो हम आध्यात्मिक होके जीना चाहते हैं या हम आध्यात्मिक होके एक भ्रम में जीते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, मैंने ये काम किया तो मुझे ये मिला। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, आंख बंद करके जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं ना अपने जीवन के अंदर, और आधे घंटे के बाद जब हम आंख खोलते हैं, तो हम सेल्फ को कन्विंस नहीं कर सकते कि मैंने मेडिटेशन किया या नहीं, अगर हम अपने ही किए हुए मेडिटेशन के ऊपर सवाल उठा दें कि मैंने किया क्या और रिजल्ट मेरा क्या निकला। जब हम स्वयं पे सवाल उठा देंगे तो हम अपने मेडिटेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर मेरे जैसे किसी भाई ने आपसे फीडबैक मांग लिया, जी मैंने आपको आधा घंटा मेडिटेशन करवाया, आपको कैसा लगा, तो आप कहोगे जी बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अगर आप स्वयं सवाल उठाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, अभी मजा नहीं आया। और यही ट्रुथ है। द प्रॉब्लम इज कि मैं जीवन में कुछ भी करता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। और ना बड़ा स्मार्ट वो, जिसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं, उसने आपका कोई हिसाब, हम कहते हैं कि जहाँ पाप और पुण्य का वहां पे हिसाब रखा हुआ है। हर पाप का हिसाब होगा और हर पुण्य का हिसाब होगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जब आते ही खाली हाथ और जाते ही खाली हाथ हो, सारी व्यवस्था यहीं पे बनानी होती है और यहीं पे छोड़ के जानी होती है, तो वो किस बात का हिसाब किताब रखेगा? उसके पास तो आप गए भी खाली हाथ और आए भी खाली हाथ यहाँ पे, तो वो किस बात का हिसाब किताब रखेगा? हिसाब किताब रखने की जिम्मेवारी तो हमारी है, उस परमात्मा की नहीं है, उस ईश्वर की नहीं है। उसने आपका सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि भैया तुम जो सोचते हो वो बिल्कुल अलग है, वो तुम्हारी दुनिया है, और दुनिया के जो नियम है, अध्यात्म के जो नियम है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। एक आदमी को गाली दे दो, फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी के ऊपर थूक दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी की गाड़ी को हल्का सा ठोक दो, स्क्रैच लगा दो उसकी आंखों के सामने, खून करने पे उतारू हो जाएगा। हमारा बनाया हुआ वर्ल्ड है सारा का सारा, किसी दूसरे का बनाया हुआ वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। कल रात की क्लास में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों से शेयर की थी कि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो पेड़े, लड्डू, बर्फी बांटी जाती है, और जब मरता है तो खीर बनाई जाती है उसके श्राद्ध के लिए, या जो भी 13वीं पुण्यतिथि जो भी उसके हम करते हैं, सिस्टम बना रखा है हमने, श्राद्ध। लेकिन देखो जिस व्यक्ति के लिए काम होता है व्यक्ति वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं होता कहीं से कहीं तक, ठीक है जी। आपने बनाया पी से परमात्मा, पी से पाप, पी से प्रतिष्ठा, और पी से पुण्य, सब हमारा है बनाया हुआ। उसके नियम को समझने के लिए हमें उसके लेवल पे सोचना पड़ेगा। उसके अगर उसके लेवल पे मैं सोचने में कैपेबल होता हूं तो उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा, ठीक है जी। मरना पड़ेगा ना, और मरना पड़ेगा, कैसे मरना पड़ेगा? मैंने आप लोगों को एक सिंपल एक्टिविटी दिखाई थी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट ना 100 लोगों पे किया था लाइव क्लास के अंदर। एक मैंने बोला कि अगर भाई अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि हम ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं, मतलब अध्यात्म का मतलब क्या है, मैं सब चीजों को समझने लगा हूं और मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति रखता हूं और मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो एक काम करो, अपने आप को मार दो, अपनी फोटो पे माला चढ़ा दो। तो 100 में से ना आप यकीन मानना 3 ही लोग बाहर निकले। 97 में हिम्मत ही नहीं हुई, हिली नहीं, अपनी जगह से ही नहीं हिले। मालाएं वेस्ट हो गई हमारी वहां पे पड़ी हुई, माला ही नहीं उठा पाए। वो माला भी हमारे पैसे की थी, मतलब आप माला तो उठा के डाल दो, वो हिम्मत नहीं है। और फिर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, ही इज क्लेमिंग कि मैं आध्यात्मिक हूं, तो झूठ है या भ्रम है? आप ही डिसाइड करो, वो झूठ है या भ्रम है, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो मैंने कहा अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट डेथ, तो इसका मतलब क्या है कि स्वयं को मार, मृत्यु एक सत्य है या झूठ है? मृत्यु क्या है, सच या झूठ? सच है, तय है। जैसे एक पेंसिल से आप एक किताब लिख दोगे तो वो किताब हजारों साल चलेगी, और उस किताब में जो ज्ञान है वो हजारों साल तक लोगों के पास जा सकता है। लेकिन पेंसिल तो लिखते लिखते घिस रही है ना, पेंसिल जैसे जैसे लिखती जाएगी खत्म होती चली जाएगी। तो जीवन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, जो विचारधारा हम छोड़ के जाते हैं वो कितनी उसकी उस किस तरीके से उसको लिख के जाते हैं हम अपने जीवन को, वही तो जिंदा रहता है। बाकी पेंसिल तो घिसती रहती है ना। हम क्या होते हैं, हम जवान होते हैं, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, और खत्म, यहीं तक गेम खत्म हो जाता है। लेकिन इस बीच में हमारे कुछ पन्ने बचते हैं, और उस पन्ने को कहते हैं विचारधारा, ठीक है। जिंदा तो वही रहेगी, बाकी सब तो जाना है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं सिर्फ इतने से सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं हूं
कि डेथ एक अल्टीमेट ट्रुथ है, तो मैं अध्यात्म करने के लिए कैसे तैयार हूँ? मैं तैयार हूँ ही नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? अरे इतना कुछ। तो मतलब इसीलिए आप उसको जानने की, मैं कहता हूँ कि बात मत कीजिए। आप जान ही नहीं पाएंगे उसको कि वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है। उसकी कुछ नियम है, और उस नियम को प्रकृति में उसने ऐसे इम्प्लांट किया है कि किसी भी प्रकार से उन नियमों को बदला ही नहीं जा सकता। ठीक है, सब कुछ तो रिसाइकिल है आपका, एवरीथिंग इज रिसाइकिल। कुछ भी तो नहीं ऐसा जो बच जाए, जो किसी दूसरे के काम आ जाए। इस्लाम में कहा गया कि कयामत की रात आएगी और सब जिंदा हो जाएंगे। ऐसे कीड़े पैदा हो गए धरती के अंदर, ताबूत भी खा गए, मतलब ताबूत भी खा गए। अब ये आप बात को समझने की कोशिश करो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं। अब वो कीड़ा मरेगा तो उसको भी तो कोई खाएगा ना, कोई दूसरा मरेगा तो उसको भी कोई खाएगा। प्रकृति बनी ही ऐसी है, मतलब प्रकृति बनी ही ऐसी है कि प्रकृति में अगर आपको सरवाइव करना है तो आप जीव की तरह ही करोगे। और अध्यात्म में अगर आपको सरवाइव करना है तो पहले आपको ट्रुथ के, अपने अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, हम जितने भी टॉपिक्स पे बात कर लें, एक बात तो कॉमन ही करते हैं कि लिव इन प्रेजेंस। नाउ में जियो, अभी में जियो, लिव इन प्रेजेंस। तो लिव इन प्रेजेंस क्या है? लिव इन प्रेजेंस में बड़ा क्लियर है कि भैया आज मैं इतने साल का हूं, मान लो आज मैं 20 साल का हूं, लेकिन 20 साल 10 घंटे 15 मिनट का हूं मान लो, ठीक है जी। लेकिन अब सिर्फ आधे घंटे के बाद मैं 20 साल 15.5 मिनट का हो जाऊंगा, मतलब 30 मिनट मेरी लाइफ में बढ़ जाएंगे, हर दिन में बढ़ता चला जाऊंगा। तो एक ट्रुथ है कि जीवन घट रहा है, और हम इस ट्रुथ को छोड़ते हैं कि जीवन बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि जीवन बढ़ रहा है। कृपया होस्ट रिकॉर्डिंग ना करें, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आ पाएगी। ओके, तो हम सोचते हैं कि जीवन बढ़ रहा है, बट जीवन घट रहा है, दैट इज द ट्रुथ। और हम अपनी आंखों से हजारों चीजों को देखने के बावजूद, अपने जीवन में अपनी आंखों से हजारों चीजों को देखने के बावजूद सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं रखते तो आप ये कहने की हिम्मत कैसे लेके आते हैं अपने जीवन के अंदर, क्या है मैं आध्यात्मिक? उसने बिल्कुल क्लियर कहा, जीने के लिए मैंने तुम्हें बाहरी रूप में ये दिया है और अंदर के रूप में तुम्हारे पास ये है। बाहर से तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं, आप उनका कैसे भी यूज करो, वो तुम्हारी लाइफ है और वो प्राकृतिक के नियमों के अनुसार है। क्रोध क्या किसी जानवर को नहीं आता? काम की इच्छा क्या किसी जानवर के अंदर नहीं होती? इमोशन क्या किसी जानवर के अंदर नहीं होता? बराबर है, उसने बराबर दिया हम सबको। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? कि हमने कहा कि हम इन पे काबू पा लेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। और अगर हम इसका उल्टा सोच के देखें तो, अगर इसका रिवर्स करके देखें तो, अगर आप इस पे काबू पाते हो तो भी हम शिकायत के दायरे में हैं। मतलब अगर आप अपने शरीर को कष्ट देते हो, अपनी इच्छाओं को कष्ट देते हो, तो भी आप उससे नजर नहीं मिला पाओगे, और अगर आप नहीं देते हो तो भी नहीं मिला पाओगे। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है हमारे साथ? हाँ, अल्टीमेट ट्रुथ तो एक ही जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज स्वयं की खोज करो, स्वयं को जानो। सबसे पहली बात यह है। मैं सत्य की खोज तो बहुत बाद में करूंगा, जब ये पता लगेगा सत्य शब्द किसने लिखा था या ट्रुथ वर्ड किसने लिखा था, वो तो बहुत बाद की बात है। पहले मैं स्वयं को तो जान लूं। और मैंने जब स्वयं को जाना, तो मैंने स्वयं को जानने की जब मैं बात करूंगा, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास एक टाइम स्पेंड है, इतना टाइम स्पेंड है जो कि जिगजैग में है, मतलब अप डाउन वाली मेरी एक लाइफ है, और उसमें भी कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब जाने वाला क्लास में बैठा बैठा भी जा सकता है कोई हम में से, और जीने वाला आज से 100 साल बाद भी हमारी क्लास देख रहा होगा, राइट? कुछ भी हो सकता है ना। तो होगा क्या, इस बीच के अंदर जितना भी टाइम मेरे पास है, उस टाइम का मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि मैं इस टाइम को जीऊंगा कैसे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन एक बात का हिसाब किताब तो मेरे पास है कि अगर आज मैं इस चीज की खोज को शुरू कर दूंगा तो कहीं ना कहीं तो मैं पहुंचूंगा ही। अगर मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है और आप चले 1 किलोमीटर, तो आपका 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर में बदल जाएगा, 10 किलोमीटर नहीं रहेगा। आपके इनपुट का आउटपुट बनेगा ही बनेगा आपके जीवन के अंदर। तो जब मेरे को इतनी बात समझ में आ गई ना अपने जीवन के अंदर, तब मैं बात कर सकता हूँ। और अध्यात्म की जो शुरुआती कदम है ना, पहला कदम जिसको बोलते हैं बेबी स्टेप, when you are claiming कि I am a spiritual person, so your first baby step is
एक्सेप्ट द डेथ। डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिस दिन मैंने मृत्यु को एक्सेप्ट किया उस दिन माला मैं अपने ऊपर नहीं चढ़ाता। ये एक परीक्षा है कि आप अपनी फोटो पे माला चढ़ा सकते हो क्या। माला आप अपनी फोटो पे नहीं चढ़ाते हो, आप माला मृत्यु के गले में डालते हो। और आप जिस दिन मृत्यु के गले के अंदर माला डालते हो उसी दिन आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त पाते हो खुद को। उसी दिन तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, दैट मोमेंट तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, फिर वो मोक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक तरफ जाके खड़ा हो जाएगा। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मैं अभी नाव में अपने आप को, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन नाव में मैंने अपने आप को इस फियर से मुक्त कर लिया। जब इंसान अपने आप को डर से मुक्त करता है तभी वो जीवन को ठीक ढंग से जी सकता है। और जब तक इंसान अपने भीतर इस डर को लेके बैठा है कि मेरा क्या होगा, मैं पाप करूं या पुण्य, खुल के जी ही नहीं पाएगा ना। आपने अपने विचारधारा, अपना इंटायर सिस्टम और जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ कहाँ थ्रो कर दिया, वो सब कुछ थ्रो कर दिया साइड ऑन, दूसरों के भरोसे पे। और स्वयं को कहाँ खड़ा कर दिया, स्वयं को खड़ा कर दिया बैसाखियों के सहारे कि मैं बैसाखी पे हूं। अब आप बताओ मुझे पार लगाओगे क्या, मैं गुरु धारण करना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बनोगे क्या। ठीक है जी। अब भैया शिष्य किसको बुरा लगता है, आ जाओ बन जाओ, किसने मना किया आपको शिष्य बनने को। करना क्या पड़ेगा जी, सेवा करनी है मेरी और कभी मुझसे सवाल नहीं पूछना, जो भी मैं कहूँ वो चुपचाप करते रहना। और मिलेगा क्या, वही जो तुम ढूंढ रहे हो, आई एम लुकिंग फॉर मोक्ष। हाँ मिल जाएगा, लेकिन मिलता है क्या, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई सिस्टम। प्रमोशन नहीं मिलती अच्छा काम करने पे ऑफिस के अंदर, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है वहां पे। लेकिन मैं अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ क्या डर से, मैं स्वयं को अध्यात्म के कटहरे में खड़ा करके कह सकता हूँ क्या, डेथ इज द प्रोसेस, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इस पहले सत्य को जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मैं बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से झेलने के लिए सक्षम हूँ। मैंने कभी नहीं कहा किसी भी इंसान को कि अध्यात्म में अपने शरीर को कष्ट दो। अध्यात्म में कभी भी अपने शरीर को कष्ट देना उस परमात्मा की कभी इच्छा ही नहीं होती। अपनी आत्मा का अपमान करना है तो अपने शरीर को कष्ट दो, और अगर अपनी आत्मा का सम्मान करना है, स्वयं का सम्मान करना है, तो अपने शरीर को सम्मान दो, अपने शरीर को संभाल के रखो, अपने शरीर की कदर करो। अब समझो जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके माता पिता, भाई बहन और दादा दादी उसके परिवार में रहते हैं, इतना ही उसका परिवार है। समझो कि कार एक्सीडेंट हुआ और सब मर गए, अब वो अकेला बचा है। अब वो क्या कहेगा, अब वो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, ठीक है। तभी एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है, कहती है जी मुझसे शादी कर लो, आज से हम साथ रहेंगे। वो व्यक्ति कहता है ठीक है शादी कर लेते हैं, हम साथ रहेंगे। अब उसके बाद वो व्यक्ति क्या कहेगा, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा नहीं है, राइट, यही कहेगा ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। आपकी आत्मा के पास आपके शरीर के अलावा क्या है इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे आपकी आत्मा के पास आपके शरीर के अलावा है क्या, कुछ भी। और उसने इस भरोसे पे आपको धारण किया, आत्मा ने शरीर को इस भरोसे पे धारण किया कि हम कोऑर्डिनेशन करके लाइफ को अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएगी। वो ऊर्जा हमारे शरीर के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम ऊर्जा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म के नाम पे अपने शरीर को कष्ट देते हैं, हम अध्यात्म के नाम पे अपने आप को खराब कर लेते हैं, और हम अध्यात्म के नाम पे ट्रुथ से नजर फेर लेते हैं, या फिर हम बैसाखियां लेके खड़े हो जाते हैं कि कोई दूसरा आएगा और मेरी नैया पार लगाएगा। भैया मैं मान सकता हूं अगर कोई मुझे मेरी आंखों से दिखा दे कि एक आदमी मरा और उसकी आत्मा बाहर निकली और उसके गुरु जिंदा है या नहीं है, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल बेटा मैं तुझे स्वर्ग तक या नरक तक या जो कुछ भी है मैं तुझे मोक्ष तक छोड़ के आता हूँ। ऐसा तो होता ही नहीं ना, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता गुरु बेकार, मैं ये भी नहीं कहता शिष्य बेकार, मैं ये भी नहीं कहता कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी होस्ट से रिक्वेस्ट है कृपया क्लाउड रिकॉर्डिंग ना करें, ठीक है जी। मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं, ठीक है जी। एक सवाल तो पूछो अपने आप से कि शरीर का निर्माण एक प्रक्रिया से हुआ और शरीर डिस्ट्रॉय भी एक प्रक्रिया से होता है।
सीधे नहीं मरते हैं हम। ये हमारा कहना है कि 1 मिनट में आदमी गया, 1 मिनट में तो फ्यूज उड़ता है। जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो हम अपने सारे चक्रास को 1 बाय 1 छोड़ते हैं, मतलब हम अपने सातों चक्रास को 1 बाय 1 छोड़ते हैं, इमीडिएट नहीं छोड़ते। जब तक वो चक्रास हम छोड़ते नहीं है तब तक मृत्यु, डेड बॉडी जो होती है उसमें से पूरी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। तो वो भी एक प्रोसेस होता है। इन सारे प्रोसेस के बीच में मैं, मेरी जिंदगी, मेरे इमोशन, मेरे सामाजिक कार्य काम और पता नहीं क्या 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 क्या, अगर मैं स्वयं के भीतर इस सवाल को नहीं उठाता कि इफ आई एम आध्यात्मिक, तो मैं हूं या मैं बैसाखियों पे खड़ा हूं, जब तक मैं ये सवाल अपने भीतर नहीं उतारूंगा तब तक मैं अध्यात्म के मीनिंग को नहीं समझूंगा। सीधी सीधी बात है, जिस मोमेंट पे सवाल उठा लूंगा उस मोमेंट पे मैं मरने लगूंगा, और मरने से सब डरते हैं। और अध्यात्म में जन्म लेने के लिए मरना पड़ता है। किसको मरना पड़ता है? उन विचारधाराओं का जो मुझे डिवर्ट करती हैं, उन भरोसों को मरना पड़ेगा जो जिनके भरोसे पे मैं जीवन चला रहा हूं। और जब मैं मरूंगा तो मुझे बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म होगा। और जब मेरा पुनर्जन्म होगा ना, उसमें मैं हूंगा। और जब मैं हूं, मेरे फैसले मेरे, मेरे एक्सपीरियंस मेरे, मेरे अनुभव मेरे, मेरा ज्ञान मेरा, मेरा सब कुछ मेरा, उस मोमेंट पे मैं कह सकता हूं कि यस, मैं आध्यात्मिक हूं। उसी मोमेंट पे आप आध्यात्मिक हैं। बियॉन्ड दैट मोमेंट वी आर नॉट आध्यात्मिक। कोई कहता है, अभी क्लास से 10-15 मिनट पहले मेरी बात होती कि लामा फेरा सीखना है, ठीक है जी, आज लामा फेरा कोर्स की बात करते हैं। तो लामा फेरा कोई कोर्स ही नहीं है, पहली बात तो। दैट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है वो, जिसमें जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोसेस है जिसमें इंसान को मरना पड़ता है। लामा फेरा में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? सिंपल स्टेटमेंट दी थी, जाओ सुबह जाके मरघट में बैठ जाओ और शाम को वापस आना। ठीक है जी, सुबह शमशान घाट में जाके बैठ जाओ और शाम को वापस आए आओ और देखो शमशान घाट के अंदर होता क्या है। चले जाते थे, कह रहे जी इतने जल गए, इतने जल गए, आज वो जल गया, आज वो खत्म हो गया, कुछ बचा होगा, हड्डियां बची थी जी वो भी ले गए, कुछ और बचा होगा, कुछ नहीं बचा जी, सब खत्म हो गया। तो उनका एक माइंड वेकअप करना था कि भैया पहले जान लो कि सत्य कुछ और है, पहले जान लो ट्रुथ कुछ और है। और हम पूरी जिंदगी जिस चीज की हमें तैयारी करनी चाहिए उत्सव की तरह है, पूरी जिंदगी हम उस चीज को इग्नोर करते हैं अपने जीवन के अंदर, एंड वी आर क्लेमिंग कि हम आध्यात्मिक हैं। हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक बैसाखियों पे हैं। किसी और की बैसाखी, किसी और ने हमें कोई बैसाखी दे के रखी हुई है, किसी और के अध्यात्म को हम फॉलो करते हैं, किसी और के बनाए हुए भगवान को हम फॉलो कर रहे हैं, किसी और की बनाई हुई चीजों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरा आध्यात्मिक, मैं जो अध्यात्म करता हूँ वो अध्यात्म है कहाँ? मतलब मेरे अध्यात्म में मैं कहाँ हूँ, मेरा अनुभव कहाँ है? मेरे गुरु ने ऐसे किया, उसके गुरु ने ऐसे किया, उसके गुरु ने ऐसे किया, इस भगवान ने ऐसे किया, उस भगवान ने वैसे किया। ये सब कुछ हमें अपने अपनी कास्टिज्म और रिलीजन के द्वारा हमें पता होती हैं सारी की सारी चीजें। बट मैंने क्या किया? मैं अनसक्सेसफुल रहा, मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा, मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, मेरे को तो गुरुजी पार करेंगे, मैंने अपने दिमाग में सारी भ्रांतियां बिठा ली। इसी वजह से मैं अध्यात्म का मजा ही नहीं ले पाया कभी। मैं आध्यात्मिक हो ही नहीं पाया क्योंकि मैंने सत्य से हमेशा पर्दा करके रखा। और सत्य क्या है? सत्य सिंपल है कि इतना जीवन है, इतने जीवन में इतना बीत चुका, इतना आपके पास है, आइडिया आइडिया कुछ फिक्स नहीं है। और इस जीवन के अंदर जब आप स्वयं पे सवाल उठाओगे तो आप स्वयं को मारना शुरू कर दोगे। उस वक्त पे आप मरना शुरू हो ही जाते हो जब आप अपने अध्यात्म पे स्वयं सवाल उठाना शुरू कर देते हो। लेकिन उसके भीतर से जो जन्म होता है, कोई भी चीज मरती है ना, तो वो मर तो सकती ही नहीं है, उसका सिर्फ स्वरूप चेंज होता है किसी भी चीज का। तो जब हम अपने भीतर से उन चीजों को मारना शुरू करेंगे, उन अंधविश्वासों को, उन कुरीतियों को खत्म करना चाहेंगे जो हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म के नाम पे बसी हैं, तब हमारे भीतर भी पुनर्जन्म होगा किसी चीज का। फिर जो ज्ञान और जो अनुभव होगा वो किसका होगा? वो मेरा होगा। और जो मेरा है वो मुझसे कौन छीन सकता है? जो मेरा है मुझसे कौन छीन सकता है? और जो मेरा है और उसके ऊपर उसके साथ मेरा इमोशन भी जुड़ेगा। आपके बच्चे को कोई पड़ोसी थोड़ी आके मार सकता आपके होते हुए, आपका बच्चा है ना।
तो आपका इमोशन है उसके साथ, आप उसकी रक्षा करते हो। फिर अपने ज्ञान की रक्षा भी आप स्वयं करते हो। स्वयं आपके पास, मतलब आपके पास अगर कोई आपके ज्ञान पे सवाल उठाता है तो आपके पास जवाब भी होते हैं उस मूवमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान है। ठीक है जी। आप क्या बोलते हो जो पड़ोसी आपके बच्चे की शिकायत लेके आता है? नहीं जी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है जी। आपको क्या पता उसने किया क्या किया नहीं? मेरा विश्वास है, मेरा बच्चा है, मेरे को नहीं पता होगा क्या? अच्छा ठीक है, आपको पता है, मान ली बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ज्ञान आपका अपना और कोई आपके अध्यात्म पे सवाल उठाता है तो क्या आपके पास जवाब नहीं होगा? ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो कहा वो सही है, और आप उस सही को साबित करने की क्षमता भी रखते होंगे। उस वक्त आप ही तो हैं कुछ, उस वक्त आप ही तो कुछ हैं, और आपके पास कुछ नहीं है तो क्या बैसाखियां नहीं है? और जो विचारधारा है वो किसकी है? वो आपकी है। उस विचारधारा को जन्म किसने दिया? आपने दिया। और अब वो विचारधारा रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है? वो बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है जैसे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए आपके साथ। अब प्रॉब्लम क्या है मेरी लाइफ की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं बट मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है जी, मैं मोक्ष चाहता हूँ, और जबकि मोक्ष से पहले का स्टेप भी मरना ही है। मोक्ष के लिए भी मरना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है जी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं झूठ के सहारे अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक एक्टिविटियों को खराब कर देता हूँ अपने जीवन के अंदर, जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, एंटायर लाइफ के अंदर आपके पास एक बेहतरीन चीज होती है जिसको बोलते हैं फियर, डर। उस डर के साथ हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर पता नहीं क्या उटपटांग करते रहते हैं। कुछ भी काला जादू, टोना, ये पूजा, ये व्रत, ये ऐसे ये वैसे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन कभी भी ना उस डर के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। क्योंकि ये भी एक डर है, सवाल उठा दिया तो क्या? ठीक है। और कोई आपको सवाल उठाने भी नहीं देगा आपके अध्यात्म के ऊपर। उठा के देख लीजिए। ठीक है, अध्यात्म के ऊपर सवाल उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके सवाल का भी क्या हश्र होगा। श्याम मानव जी ने अभी सवाल उठाया ना बागेश्वर धाम के ऊपर, भयंकर सवाल उठाया। बोला जी हनुमान जी अगर वहां पे है तो हनुमान जी तो यहाँ पे भी होंगे, आप मेरी पर सवाल का जवाब दे दो। उसने नहीं दिया। लेकिन श्याम मानव जी के सवाल का क्या हुआ? श्याम मानव जी के सवाल की धज्जियां उड़ा दी गई भयंकर तरीके से, कि ये धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ईसाई मशीनरी है, ये है, ये वो है। नहीं उठाने देगा। मैं कहता हूं, चेतना किसकी है? आपकी है। चेतना आपकी, कॉन्शियसनेस आपकी, यात्रा आपकी, सब कुछ आपका। ठीक है जी। और कहते हैं कि जन्म लेने से पहले भी पता होता है जीवन कैसा होगा, और मरते हैं तब भी ऐसा किताबों में ही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जी यमदूत आते हैं और वो दिखाते हैं जी जीवन में आपने ये किया, देखो वो रो रहा है, वो हंस रहा है, और आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं वो लोग। मैं बोलता हूँ कि जब मरने से पहले पूरी मूवी दिखा दी जाती है, और जीने से पैदा होने से पहले पूरी मूवी दिखा दी जाती है, और मरने पे मूवी दिखा दी जाती है आपको, फिर तो डर और भी खत्म हो जाना चाहिए हमारा। फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए? हम जीवन को इंजॉय क्यों नहीं कर पाते? जीवन को आप एक सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर पाते अपनी लाइफ के हर दिन को, हर मोमेंट को, हर मिनट को? क्योंकि हम एक फियर में हैं, हम एक भागदौड़ में हैं, हम एक रेस में हैं जो कि हमें निस्वार्थ नहीं होने देती। और जहां पे हम निस्वार्थ नहीं है, वहां पे हम फियर के साथ जुड़े हुए हैं। और अध्यात्म में क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, अगर इस मोमेंट के ऊपर आप खड़े हैं और परमात्मा भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो कौन बड़ा कहलाएगा उस टाइम? उसको आके कह दे कि मैं परमात्मा हूं, और आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे सामने से? आप भी बोलोगे जी मैं भी परमात्मा हूँ। वो कहेगा मैं परमात्मा हूँ, और आप कहोगे मैं परमात्मा हूँ। एक नजर मिलाने की हिम्मत आ जाएगी जिस दिन सत्य को एक्सेप्ट कर लेंगे। और सत्य को एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट है, सत्य को एक्सेप्ट करने का एक ही शॉर्टकट है, अपनी फोटो पे माला चढ़ाओ, समझ में आ जाएगा कि मैं सच को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब यहीं पे रो पड़ते हैं लोग कि भैया ये जो है ना कहानी किसकी, कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे घर पे रोने आ जाएंगे, मेरे घर वाले कहेंगे तुम पागल हो गए हो, ये हो गया हो गया। कह के कहने तो दो एक बार, देखो तो सही होता क्या है, देखो तो सही होता क्या है। एक बार आप तो उत्सव मना के देखो। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अब भैया कोई पैदा हो रहा है,
तो 500 रुपए का नोट मिलता है बच्चे को, जिसको पता ही नहीं नोट क्या होता है। ठीक है, कोई सोने का चम्मच दे रहा है, कोई चांदी का चम्मच दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं, कपड़े आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको रखो बिना कपड़े के, उसको क्या फर्क पड़ेगा। जब कोई जा रहा है तो भी सेम प्रोसेस हो रहा है। किसी की शादी हो रही है तो 500 रुपए का सगन और खाना, और किसी की डेथ हो रही है तो टिफिन पैक करा के लाओ। उनके घर में तो दुख है ना, वो तुम्हें खाना थोड़ी खिलाएंगे अब। टिफिन पैक करा के लाओ, रो भी और खाना भी उनके लिए भी लाओ और खुद भी खाओ। वो प्रोसेस नहीं है। खाना भी वही खिलाएगा आपको जिसके घर पे डेथ हुई है। जब हम सवाल उठाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा जो रास्ता है ना, वो किधर जा रहा है और हम खुद कहाँ हैं। और ये जो जीवन है ना, जिसमें आपके पास कॉन्शियसनेस है, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस जीवन में अपनी लाइफ के अल्टीमेट को जीना चाहिए। मतलब ऐसा मोमेंट जहां सिर्फ आप हो और जीवन में बहुत खुश हो, बहुत सभ्य हो, और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई सामाजिक बंधन नहीं है, किसी का डर नहीं है किसी प्रकार का। आपकी सोचने शक्ति की, समझने की जो शक्ति है वो आजाद है, और आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले पा रहे हो। वहां तक पहुंचना का रास्ता जो है, अभी तक किसी को मिला नहीं है। कोई पहुंचा नहीं है वहां तक, या किसी ने व्याख्या नहीं करी कि क्या है। सबने जो व्याख्याएं करी हैं वो बहुत अलग अलग व्याख्याएं हैं सबकी। कोई कहता है जी मरने के बाद हेल मिलेगा, कोई कहता है हेवन मिलेगा, कोई कह रहा है नर्क है, कोई कह रहा है स्वर्ग है। भैया कोई कुछ मतलब कहते ही रहते हैं। मैं कहता हूँ वो बात की बात है ना, आज की बात क्या है। अगर मैं अपने आप को आध्यात्मिक कहता हूँ, तो मैं अपने आप पे सवाल क्यों नहीं उठाता हूँ। अगर मैं अपने आप को आध्यात्मिक कहता हूँ, तो मैं बैसाखियों के सारे आध्यात्मिक हूँ या स्वयं के सारे आध्यात्मिक हूँ। और अगर मैं अपने ऊपर सवाल उठाता हूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो क्या मैं किसी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं कैसे आध्यात्मिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा आके मेरा भला कर दे, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा भला करता तो सिर्फ डॉक्टर ही होता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया और उसने आपका इलाज कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई दूसरा मेरी आध्यात्मिक जर्नी में मेरा भला कर दे। वो जो कहेगा मैं करूंगा, बस वो मुझे परमात्मा से मिलवा दे। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं ना। और अगर आपको इस बारे में जानना ही है, तो आप पढ़ लीजिए भगवान महावीर को, और आप पढ़ लीजिए क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद को। रामकृष्ण परमहंस जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था। कह रहा है जी आपने परमात्मा को देखा है। बोला जी मैंने तो देखा है। बोला जी मुझे भी दिखाओ। 12 साल तक जिद्दोजहद के बाद जब स्वामी विवेकानंद अड़ गए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने क्लियर कह दिया, तो भाई यात्रा आपकी है, आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं कहूंगा। तो कह रहा जी नहीं, मैं कैसे करूंगा यात्रा, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो 12 साल आपके भरोसे रहा, ये रहा वो रहा। दोनों में बहस हुई, और रामकृष्ण परमहंस जी ने क्लियर बोला, कह रहे नहीं जी, दुनिया की चाल में चलोगे तो और 12 साल लग जाएंगे। आपकी यात्रा है और आपको ही करनी है। और जब आपकी यात्रा है, आपको ही करनी है, बात उनको समझ में आ गई, और दुनिया की चाल से हटके उन्होंने अलग चाल चली और बोला वेदांत के टॉपिक पे, जो उनसे पहले कभी किसी ने बोला ही नहीं था। ठीक है जी, तो हो गए विवेकानंद, खुद ही हो गए परमात्मा। आज उनकी पूजा परमात्मा से कम नहीं क्या स्वामी विवेकानंद की। क्या ही इज डाई, क्या उनको मोक्ष मिल गया? नहीं मिला। जिंदा है हमारे विचारों के अंदर, मोक्ष कैसे मिल जाएगा? सीधी सीधी एक बात है। ऐसे ही एक गुरु ओशो आए, सेक्स के टॉपिक पे बोले। लोगों ने ऊर्जा के ऊपर नका मतलब कहा कि ये नेगेटिव आदमी, ये आदमी नेगेटिव बोल रहा है। उसने कहा पहले सुन लो समझ लो, उसके बाद मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव बोलना। अलग बोला, अलग किया। उसने बोला ये मेरा ज्ञान है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। तुम करके देखो, तुम्हें असर आएगा, और नहीं आएगा तो बता देना। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे ख्याल से वर्ल्ड में आज भी उसी के पास है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, मतलब दुनिया के 4% अध्यात्म के अंदर 2% उसके पास है आज भी। ठीक है जी, 4% में से 2%। जब आप कुछ अलग करोगे, अलग सोचोगे और अपनी यात्रा पे स्वयं निकलोगे, तभी तो कुछ अलग कर पाओगे। जब तक आप अपनी यात्रा को किसी दूसरे के भरोसे देके रखोगे और कहोगे कि भैया ये दूसरा मेरी नैया पार लगाएगा, तो कोई नहीं लगा सकता। दूसरा सिर्फ एक काम कर सकता है। भाई अगर मेरे को खुद ही मैं किसी मोहल्ले में नहीं गया और किसी ने मेरे से उस मोहल्ले का एड्रेस पूछा, तो भैया मेरी ना करने की आदत नहीं है। मैंने कहा आगे से सीधा जाके राइट हो जाना, वहां से टी पॉइंट आएगा तो लेफ्ट हो जाना। ठीक है, अब वो आदमी सीधा भी जाएगा, राइट भी होगा, आगे कोई टी पॉइंट उसको मिलेगा ही नहीं।
और फिर कहेगा कि साधु ने गलत रास्ता बता दिया। वही हमारे साथ होता है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, और ऐसे जीवन ही खत्म हो जाता है। और फिर हम भी लास्ट में एक ही बात कह के करते हैं, कम कोई भी नहीं है, हम भी लास्ट में एक ही बात कहते हैं, जी अब तो गुरु जी ही नहीं या पार लगाएंगे। ठीक है जी। अब जितनों को मोक्ष देने का प्रॉमिस मैं तुम्हें परमात्मा से मिलवाऊंगा, आसाराम ने किया था, कहाँ गया प्रॉमिस? 6 करोड़ तो थे उसके पास में भक्त, 6 करोड़, कहाँ गया प्रॉमिस? आप चाहे पूरा जीवन कहीं भी लगा दो, मेरा सिर्फ एक ही मानना है, ठीक है आपके पास अच्छे गुरु भी होते हैं, खराब गुरु भी होते हैं, आपको रास्ता देने वाले भी मिलेंगे, रास्ता भटकाने वाले भी मिलेंगे। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, गुरु भी क्या कर लेगा? गुरु कहेगा कि तुम बैसाखियों पे रहो, गुरु कहेगा कि तुम, गुरु तो अगर अच्छा गुरु होगा तो वो कहेगा कि आगे बढ़ो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? और जो कोई खराब गुरु होगा वो आपको भटका के रखेगा। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूँ, बैसाखियां हमने पकड़ी हैं खुद से, या किसी ने हमारे हाथ ऐसे जबरदस्ती पकड़ के दिए हों बैसाखियों के ऊपर रखे हुए? नहीं, हमने पकड़ी हैं बैसाखियां, किसी ने हमारे हाथ पे नहीं रखा हुआ, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़े हुए, किसी ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने पकड़ा हुआ है। और हमने अपने आप को कहाँ बांध लिया? हमने अपने आप को एक विचारधारा के साथ बांध लिया। और अध्यात्म की कोई विचारधारा नहीं होती, अध्यात्म का कोई धर्म नहीं होता, अध्यात्म का कोई कास्टिज्म नहीं होता, अध्यात्म सबके लिए एक समान, एक बराबर होता है। और अगर ऐसा कुछ होता तो शिल्पा शेट्टी का बच्चा सोने के स्पून के साथ पैदा ना होता, सोने के कड़ों के साथ पैदा होता, और माँ के पेट में ही कड़े मिल गए होते उसको। ऐसा नहीं हुआ ना, स्पून बाहर आके ही मिला उसको सोने का। अंदर सबके लिए एक ही प्रक्रिया है, उस ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है और एक जैसा ही रखा है। लेकिन हम कहते हैं कि हम उसको जान लें, वो कौन है, जान के करेंगे क्या? हम उसको जान के करेंगे क्या? ईश्वर को जान के, ठीक है जी, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने कहा कि अगर आप ईश्वर की कोई व्याख्या करते हो, कोई भी व्याख्या आप ईश्वर की करते हो, मान लो कि भैया ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर सबका भला चाहता है, ईश्वर किसी का बुरा चाहता है? नहीं चाहता, पक्का? फिर दुखी क्यों है संसार में लोग? कभी सवाल किया? अब बोलो उनके कर्म है, बोलो उनके कर्म है। ऐसे भी हजारों दिखा दूंगा जिनके कोई कर्म ही नहीं है। एक बच्चा जो पैदा हुआ, पैदा होते ही बेचारे को कोई दिक्कत हो गई, हार्ट के स्टंट फेल हो गए, अब आप कह दो उसके पिछले जन्म के कर्म है? रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ना उसके कर्म का, ना उसके पिछले जन्म के कर्म का, सिर्फ एक शब्द है, एक विचारधारा है कि ऐसा है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, समझो पहले इस बात को। हम कहते हैं उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, राइट? होता है ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ कुछ नहीं होता, तो फिर सब झूठ उसकी इच्छा से बोल रहे हैं, सारे झूठ उसकी इच्छा से हैं। तो उसकी इच्छा के बिना हम खराब कर्म कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं हम उसकी इच्छा के बिना खराब कर्म? हमारी इतनी हिम्मत कि हम खराब कर्म कर दे उसकी इच्छा के बिना? ये व्याख्या है सिर्फ एक कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैंने उसको जाना नहीं, मैंने स्वयं पे सवाल ही नहीं उठाया, जी आपकी इच्छा है फिर तो मैं मौज में हूं, मैंने कितने मर्डर कर दिए, कितने गलत काम कर दिए, कितने लोगों का बुरा कर दिया, लेकिन मैं तो जाके कह दूंगा जी आप नहीं करवाया, आपकी इच्छा से ही हुआ सब कुछ। और फिर वो मुझे कष्ट भी देगा, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुझे कष्ट भी देगा, नर्क में भी ले जाएगा, स्वर्ग में भी ले जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी नहीं हम अपने आप को झंझोड़ते इस बात के लिए कि अगर वो हमारा परम पिता परमात्मा है तो क्या वो हमारे साथ खेल खेलेगा? पहले हमसे गलत काम करवाएगा, फिर हमें सजा देगा, फिर हमारे पुनर्जन्म करवाएगा। हम कोई खिलौना है? वी आर टॉय। हम कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं या अनकॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं? हम बेहोश हैं या अवेक हैं? और अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग बड़ी सिंपल है, मेरे लिए अध्यात्म की कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं है कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्मांड है, नहीं, मेरी एक ही डेफिनेशन है। स्वयं पे सवाल उठाने की हिम्मत है तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आप स्वयं पे सवाल नहीं उठा सकते और दूसरे की विचारधारा के अकॉर्डिंग आपका कोई परमात्मा है तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। आपका परमात्मा और आपकी कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग है, आप अपनी कॉन्शियसनेस का यूज करो, ठीक है जी। बुद्ध ने बहुत क्लियर बात कही थी, भगवान बुद्ध ने, मेरे मरने के बाद कोई मंदिर मत बना देना मेरा,
और चेलों ने बात पूरी करी, बोले मंदिर नहीं बनाएंगे सर, ऐसा बनाएंगे कि आप सोचते रह जाओगे। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। कहां से आ गए? उसने तो मना किया था। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने भी मना किया था कि मेरे नाम से कोई भैया कोई मंदिर मस्जिद कुछ मत बना देना। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने भी मना किया था। अब कर क्या दिया उनके साथ हमने? जिस इंसान ने अपने जीते जी अपने कपड़ों का त्याग कर दिया, उनको सोने के छत्र चढ़ाए जा रहे हैं, चांदी के छत्र चढ़ाए जा रहे हैं, उनकी पूजा करी जा रही है। कभी सोचा कि मेरे भीतर एक सवाल नहीं आता, एक सवाल कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के अंदर? एंड आई एम क्लेमिंग कि मैं आध्यात्मिक हूं। यहीं पे सवाल आता है। मेरे पास सवाल आ गया था, ये वाला, ये बहुत पहले आ गया था कि भैया जो ऊर्जा खरीदी नहीं उसको बेचूं क्यों? अगर रेकी जो हम करते हैं या दूसरे मेडिटेशन जो हम करते हैं, हमारी ऊर्जा थोड़ी है, कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब मैंने कहीं से खरीदी नहीं तो मैं उसको बेचूं क्यों? तभी तो फ्री कर पाया। अगर सवाल आया तो उस सवाल से ही हम सब जुड़ गए, उस सवाल से ही जुड़े ना हम सब लोग रेकी की क्लास के अंदर। क्यों हम अपने भीतर सवाल को जन्म नहीं लेने देते? क्योंकि अगर सवाल जन्म लेगा ना तो कोई मरेगा भी, कुछ बदलेगा भी, और हमारा स्वरूप भी बदलेगा। और जब हम उस अल्टीमेट ट्रुथ को जान पाएंगे ना, तो हम मुक्त होंगे। किससे मुक्त होंगे? आज कौन सी बीमारियां चल रही हैं समाज में सबसे ज्यादा? डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, यही चल रही है आज की डेट में सबसे ज्यादा। कल में जीना, परसों में जीना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कर दिया मैंने अपने आप को फ्री, अपने सवाल हैं, अपने सवालों से जब मैं सवाल करूंगा तो मेरे भीतर से जवाब भी आएंगे। खाली पीली पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन क्यों करूंगा? सो नहीं जाऊंगा? मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड के लिए क्यों करूंगा? सो नहीं जाऊंगा क्या मैं? सो जाऊं इससे अच्छा मैं। लेकिन अगर सवाल के साथ मेडिटेशन करूंगा तो किसी ना किसी तरंग से तो कनेक्ट होऊंगा, तो जवाब भी निकाल के लाऊंगा। तब जवाब होगा, वो जवाब मेरी विचारधारा हो गई, मेरी कॉन्शियसनेस हो गई। कब कहा भगवान बुद्ध ने कि तुम बुद्ध नहीं हो सकते? भगवान बुद्ध ने हमेशा यही कहा ना कि बुद्ध तत्व को पाना है तो खुद को शेक करना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने कब कहा कि तुम महावीर नहीं हो सकते? उन्होंने बोला त्याग तो करो जो तुम्हारे पास है। अब उन्होंने भी तो एक विचारधारा का ही त्याग करवाया सबसे। हम कर पाए क्या? बट हम बनना चाहते हैं वैसे। हम में से कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन हम बनना चाहते हैं बिल्कुल वैसे वैसे हो जाए। मतलब मैं इस बात को कहते हो कोई शर्म ही नहीं करता जी। जिस आदमी ने कपड़े त्याग दिए ना, उस आदमी को अगर तुम सोने का छत्र चढ़ा रहे हो या एक मंदिर में उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बना के, ट्रस्ट बना के, और समाज की भलाई के काम कर रहे हो, तो शायद आप उसकी इज्जत नहीं, अपमान कर रहे हो। शायद अपमान ही है उसका, व्यक्ति का ये। और ये बिल्कुल सत्य है। चाहे ऐसे किसी भी संत की मैं बात करूं जो जीते जी त्याग को जीता है और उसके मरने के बाद आप उसके मंदिर बनाते हो, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। और इस विचारधारा का मतलब है कि आई एम नॉट अवेक। मैं बिल्कुल भी जागा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं सोया हुआ हूं, बिल्कुल सोया हुआ हूं। कोई अध्यात्म को व्यापार बनाने का एक सिस्टम बना दिया है, और उस व्यापार के अंदर सबसे ज्यादा पता शोषण किसका है? हम सबका। कैसा शोषण? कि हमें सवाल उठाने का मौका ही नहीं दिया जाता ना। हम सवाल उठा ले ऐसा तो हमें मौका ही नहीं दिया जाएगा बाजार के अंदर। आप उठा के तो दिखाओ सवाल। आप आज की डेट में एक कंपटीशन समाज के अंदर निकाल दो। मैं आपसे सिंपल बात करता हूँ, सिर्फ महिलाओं को अलग सवाल दो और पुरुषों को अलग सवाल दो एक टॉपिक के ऊपर। शाम, सुबह से शाम तक देख लेना क्या हो जाएगा भारत देश के अंदर। रामायण में महिलाओं को दे दो सीता का करेक्टर, बोलो जी राम पे सवाल उठाने हैं। और पुरुषों को दे दो राम का करेक्टर, बोलो सीता पे सवाल उठाने हैं। देखो कितनी कमियां निकाल के देंगे। फिर आप कहना कि 32 गुण मिल गए थे, फिर आप कहना कि 32 गुण मिल गए थे, मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं, आप खुद उठा के देख लो सुबह से शाम तक सवाल। क्लास में जितने पुरुष हैं वो सीता के ऊपर सवाल उठाओ, और जितने महिलाएं और राम पे सवाल उठाओ। शाम तक रिजल्ट आपके सामने आएगा और आप कहोगे अच्छा सत्य तो कुछ और है। सत्य तो ये कहता है कि राम ने औरत की रिस्पेक्ट नहीं करी,
औरत के कान काट दिए, औरत की नाक काट दी। राम ने अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा ली। सीता कहेगी भैया मैं तो निकली थी वनवास में आपके साथ अपना राजमहल छोड़ के, आप क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे? आप भी आओ अग्नि परीक्षा में, साथ खड़े हो मेरे। जवाब ही नहीं होगा जी, जवाब ही नहीं होगा। ना राम के पास जवाब होगा, ना सीता के पास जवाब होगा। और शाम तक रामायण के लिए आपका नजरिया बदल जाएगा, संपूर्ण नजरिया बदल जाएगा। ऐसे ही आप महाभारत में एक दुर्योधन बन जाओ और एक युधिष्ठिर बन जाओ, शाम तक देखो आपका महाभारत के लिए नजरिया क्या होगा। सुबह से शाम नहीं होगी, सवाल उठाओगे तो दुर्योधन कहेगा मैं सही, मैंने कब कहा अपनी बीवी को बेचो, आपने बेच दी, ठीक है, मैं क्यों ऑप्शन छोड़ूंगा जब मेरी आपसे दुश्मनी चल रही है तो। और युधिष्ठिर क्या कहेगा, किसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया इसलिए मैंने महाभारत कर दी। किसी भी कैरेक्टर को उठा के, किसी भी किताब को उठाकर आप एक बार तो सवाल उठा लो, दूसरी मोमेंट पे आपकी विचारधारा चेंज, सेकंड मोमेंट के ऊपर आपकी विचारधारा चेंज हो जाएगी। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को वहां जाना है चांद पे, और मैं पड़ोसी को नहीं जानता हूं कि मेरे पड़ोसी का नाम क्या है। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता मेरे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है और मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं बड़ा मकान चाहता हूं बट बड़ा परिवार नहीं चाहता हूं, यहाँ प्रॉब्लम है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम छुपी हुई है ना, वो मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज में छुपी हुई है कि जो पर्दा आगे डला हुआ है ना, वो मेरे को लगता है कि कोई बाबा जी आएंगे और थर्ड आई खोलेंगे तब वो पर्दा हटेगा और तब मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। पर्दा तो आप ही हटा लो, अभी थर्ड आई जागृत हो जाएगी 1 मिनट में। सवाल तो उठा के देखो अपने ऊपर। मैं इतनी बात कह सकता हूं, उस दिन आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हो जिस दिन आपने खुद पे सवाल उठा दिया, अपने अस्तित्व पे सवाल उठा दो, खुद पे उठा दो। भगवान से आपकी शिकायतें जो है ना अभी तक नकली है, भौतिक वर्ल्ड की शिकायतें हैं, सारे भौतिक वर्ल्ड की शिकायतें और कोई नहीं है। भगवान ने कहा था शादी कर लो, शादी आपने करी, बीवी से आप दुखी हुए, भगवान ने कैसी बीवी दिलवा दी। कोई कहते जी भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, अरे भगवान का लेना देना क्या, शादी आपने करी, ठीक है जी। हर चीज के अंदर आपके पास ब्लेम करने के लिए एक ऑप्शन है। कल को वो भी बहुत क्लियर है, किताबें लिखी हैं उसमें भी क्लियर लिखा है जी मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, अब कर लो क्या करोगे, मैं भी तुम्हारे भीतर हूँ, मैं भी बाहर नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। अब उसने कभी कहा, ग्रंथों ने कभी आपको कहा, वेदों ने कभी कहा कि परमात्मा 7 आसमान के पार रहता है? उसने कहा जी मैं वो तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, कण कण के अंदर। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए मुझे इतना सही होना पड़ेगा, जैसे मैं आया हूं वैसे ही मुझे जाना है। अगर ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो एक डॉट से हुआ है, और अगर मुझे ब्रह्मांड को जानना है तो मुझे इतना ही होना पड़ेगा, और इतना ही होने के लिए मुझे बहुत सवाल उठाने पड़ेंगे खुद पे। सवाल नहीं उठा सकते। क्वेश्चन मार्क के पीछे एक बिंदी होती है ना छोटी सी, क्वेश्चन मार्क के साइन के पीछे एक बिंदी होती है छोटी सी, वो बिंदी जितना ही होना है हमें, लेकिन वो बिंदी जितना होने के लिए ना हमें क्वेश्चन मार्क वाले प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, और फिर खुद को सवालों से अलग कर दोगे आप। बिल्कुल सही, किसी ने जो एट्रीब्यूट बनाया है ना उसका एकदम परफेक्ट एट्रीब्यूट बनाया है कि भैया ये ऐसे है, ऐसे, और नीचे बिंदी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ के अंदर यू टर्न आएगा और आप सीधा खुद को चीजों से डिटैच कर पाओगे, अलग कर पाओगे। कभी नहीं कहा ईश्वर ने कि लोगों से प्यार मत करो, कभी नहीं कहा किसी से नफरत करो, ठीक है जी। कभी नहीं कहा किसी का बुरा करो, कभी नहीं कहा किसी का अच्छा करो। अपनी लाइफ जियो, सबको अपना अपना अधिकार दिया, अपनी अपनी ताकत दी। और हमने क्या किया, हमने सारे ट्रुथ इग्नोर कर दिए, सारे ट्रुथ इग्नोर कर दिए लाइफ के अंदर, और क्या बन गए, अपने आप में सब कुछ बन गए। हमारे पास एटम बम है जी, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है जी, हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोजन बम है जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करो क्या करोगे, आप करो क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, एक बात मैं क्लियर जानता हूं सबके बारे में,
आध्यात्मिक तो सिर्फ वही हो सकता है जो खुद पे सवाल उठा सकता है, और जो खुद पे सवाल नहीं उठा सकता वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोशिश करके देख लेना, अपने आप को जो मैंने बताया करेक्टर में डाल के देख लेना, जिनकी आप कहानियां सुनते हैं उनके करेक्टर में खुद को डाल के देख लेना, आप 1000 कमियां खुद ही निकाल पाओगे, और 1000 सवाल आपके भीतर से जन्म लेंगे। जब सवाल जन्म लेते हैं ना, तो अंधविश्वास का अंत होता है। अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की एक किरण काफी है। अपने अध्यात्म को पावर देने के लिए, अपने अध्यात्म को जिंदा रखने के लिए और खुद आध्यात्मिक होने के लिए एक सवाल काफी है, और वो सवाल ये नहीं होना चाहिए हूं मैं कौन हूँ। आपको पता है आप कौन हो, आपको एक नाम मिला हुआ है, सब कुछ है। सवाल ये होना चाहिए अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। जब आप मेकअप दूसरों के लिए करते हो, अमीर दूसरों के लिए बनते हो, सब कुछ दूसरों के लिए करते हो, तो दूसरों को देख पे ही सवाल उठा के आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे नहीं कर सकते अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट। और जिस दिन जहां खड़े होकर आपने अपने आप पे सवाल उठा दिया, उस दिन वहीं से आपकी अवेकनिंग की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। दैट मूवमेंट यू आर अवेक। और जहां पे मेरी अवेकनिंग की यात्रा स्टार्ट हुई, वहां पे मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। सवाल में ही जवाब होंगे, और जवाब में ही सवाल होंगे, और ज्ञान की अनंत रोशनी जो है मेरे भीतर मैं महसूस कर पाऊंगा। और जब मेरे भीतर वो अनंत रोशनी होगी ना, तब मैं दूसरे को अंधेरे से बाहर ही निकाल पाऊंगा। सूरज कभी अंधेरे को ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता ना। और अगर आपके भीतर ज्ञान की रोशनी है, तो कोई अगर आपके पास आएगा तो आप कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो तो आप उसको क्या दोगे? ज्ञान। वो आपकी ज्ञान की रोशनी से ही उसके भीतर का अंधकार खत्म होगा, जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा। तो इसका मतलब गुरु कौन हुआ? आप हुए। गुरु कौन हो गया उस वक्त पे? आप हो गए। परमात्मा कौन हो गया उस वक्त पे? आप हो गए। ठीक है, मार्गदर्शक को कौन हुआ? आप हो गए। और आप क्यों हो गए? क्योंकि आपने सवाल उठा दिए। सवाल में ही जन्म है। सवाल सवाल में ही आपकी आध्यात्मिकता का जन्म है। और सवाल उठा के देख लो। जैसे ही आप जिस मोमेंट में सवाल उठा दोगे, उसी मोमेंट पे आजाद होना शुरू हो जाओगे। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन एक बार सवाल उठा लो, वो हिम्मत आ जाएगी कि आप डिटैच कर सकते हो खुद को हर एक चीज के साथ। मजबूरी नहीं, हिम्मत चाहिए। और हिम्मत में हौसला और खुशी होनी चाहिए। जब हौसला और खुशी होगी ना, तब मैं किसी भी सवाल को उठा सकता हूँ। तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी परिवर्तन को जन्म दे सकता हूँ। सारे गुरुओं की फिलोसफियां बिल्कुल अलग अलग हैं। सारे फिलोसफर की फिलोसफियां भी बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है। क्या? इन सब ने सवाल उठाया। गुरु नानक देव जी से लेकर अंत तक आप कहीं पे भी चले जाओ, जो भी गुरु रहे ना, सबने सवाल उठाया। और सवाल उठाने से ही आप अवेकनिंग के प्रोसेस के अंदर एंटर कर सकते हो। सवाल क्या है? सवाल एक यात्रा है, और उस यात्रा में आपकी प्यास है, भूख नहीं है, सिर्फ प्यास है। और वो प्यास इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है वो प्यास, कि वो ज्ञान के अमृत से ही बुझती है। और अगर आपको बहुत प्यास लगी हुई है और आपको मैं रेगिस्तान में छोड़ दूं, तो आप तब तक चलना नहीं छोड़ोगे जब तक कि आपको पानी कहीं मिल ना जाए। राइट? आप पानी की तलाश में कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो करो अध्यात्म की यात्रा ऐसे। सवाल उठाओ, लगने दो प्यास, और यात्रा तो अपने आप ही अनंत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं तो आप स्वयं के भीतर स्वयं को महसूस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले का जो फिल्टराइजेशन प्रोसेस है वो बड़ा क्लियर है। एक्सेप्ट करो, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सत्य हैं, उनको एक्सेप्ट करो। और जीवन में बहुत सारे जिगजैग्स हैं हमारी लाइफ में, उठक पटक हैं। उठक पटक सारी की सारी सामाजिक है, सारी की सारी उठक पटक सामाजिक है। आध्यात्मिक उठक पटक कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई सत्य नहीं है कि भैया आंख बंद करके ही मेडिटेशन होता है, आंख बंद करके ही आप परमात्मा को पा पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं। जिसने भी ईश्वर को जाना उसने करा क्या? जिसने भी तपस्या करी, वेद ग्रंथ लिखे, फिलोसफियां दी, कुछ भी करा, उसने करा क्या आपके साथ? आपने कभी समझा? उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ व्याख्या करी। व्याख्या करी। और आप क्या करोगे? व्याख्या करोगे। और व्याख्या क्या क्या मतलब है कि मैं उस हर ट्रुथ को समझ गया जो मेरे भीतर है, और मैं अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। भैया साफ लिखा, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। ठीक है जी, ऐसे लिखा है ना, फिर काहे डर रहे हो?
ना मर सकते ना पैदा हो सकते, ना मरना है ना पैदा होना, इस बार तीसरी व्याख्या क्यों बना ली आपने? क्या करोगे? अगर वो इतना चालाक है दुनिया बनाने वाला कि अगर आप मर गए, चाहे आपकी हड्डी भी हो, आपको वो सब कुछ आपसे वापस लेगा, इस शरीर से कुछ भी छोड़ेगा नहीं, हर चीज आपसे वापस लेगा। ठीक है जी, चाहे आप दबा दो, दफना दो, पहाड़ पे फेंक दो, कहीं मर्जी डेड बॉडी को रख दो, वो सब कुछ आपसे वापस लेगा। लेता है कि नहीं लेता वो ईश्वर? तो आप ये क्यों भूल रहे हो कि भैया इस प्लेनेट पे भी आप हो, आप एक प्लेनेट पे हो, तो वो ये प्लेनेट भी आपको बनाएगा, जिसकी आप सर्विस ले रहे हो वो आपको भी देना पड़ेगा वापिस, आपको प्लेनेट भी बनना पड़ेगा। खुश हो जाओ ना, मैं अगले जन्म में एक प्लेनेट बनूंगा जिसपे जीवन होगा, जिसपे लाइफ होगी। काहे घबरा रहे हैं हम? फिर मैं कोई सौर मंडल बनूंगा, फिर मैं कोई ब्रह्मांड बनूंगा, फिर मैं कोई आकाश गंगा बनूंगा, फिर मैं कोई कुछ और गैलेक्सी बनूंगा, फिर मैं कोई ब्लैक होल बनूंगा। काहे काहे मोक्ष की कामना कर रहे हैं हम कुछ और बनने की क्यों नहीं सोच रहे? और मजा नहीं आएगा क्या? जब मैं सौर मंडल, मैं पृथ्वी होऊंगा तब मजा नहीं आऊंगा? वो मेरी प्रमोशन नहीं है क्या? कल तक तो मैं वहां पे एक छोटा सा जीव था, और आज देखो मैं पूरा प्लेनेट हूँ, खुद ही प्लेनेट हूँ मैं। ठीक है जी, अंदर की यात्रा, अपने भीतर की यात्रा, अपने अंदर की यात्रा तब हो सकती है जब सवाल उठाए। और भयभीत नहीं कर सकती मृत्यु आपको उस वक्त पे, जिस वक्त पे आपने स्वयं को अवेक किया। और अवेकनिंग में पहला प्रोसेस आता है द अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट डेथ। समझ जाओ मृत्यु के, जैसे 17 साल की उम्र के बाद दिमाग में चलता है ना, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है और शादी करनी है, ऐसे ही वैसे तो हमारी उम्र में लेट चलता है, हम 50-55 के बाद ही सोचते हैं कि राम का नाम ले लें। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब जो व्यक्ति जहां खड़ा है यहीं से सवाल उठा ले, मृत्यु तो महोत्सव है, इस बात को समझ लीजिए। वो तो वो दिन है जब मेरी यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होगा, और उस पड़ाव से पहले की तैयारी है। पैदा होते बच्चे की शादी तो नहीं करोगे ना, पहले उसको बड़ा करोगे, तैयार करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, या वट एवर कुछ कमाने लायक बनाओगे, तभी उसकी शादी होगी। ठीक है जी। और शादी, बाहरी बात करें तो बाहरी रूप से आप उसको अलग तैयार करते हो, भीतर से वो अलग तैयार होता है शादी के लिए। और ऐसे ही जब मृत्यु की जब आप बात करते हो, तो मृत्यु की भी हमें तैयारी करनी चाहिए, और मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में हमें इंतजार करना चाहिए। डर तो क्या है कि मृत्यु आएगी, और सच क्या है, आ जाओ मैं वरमाला लेके खड़ा हूँ, पहनाऊंगा। उस मोमेंट पे मजा आएगा, उस मोमेंट पे मजा आएगा, जिस मोमेंट पे हम ये कहेंगे। और प्रेगनेंसी से पेन को, प्रेगनेंसी जो होती है उससे सभी औरतों को डर लगता है, पेन से, प्रेगनेंसी के पेन से। लेकिन जब बच्चे को पैदा करते हैं तो क्या होता है? वो इमोशन, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही जो इमोशन जन्म लेता है, और उसके बाद लाइफस्टाइल कैसा होता है अगले 9 महीने तक, फिर उस दर्द का डर नहीं होता, फिर खुशी होती है। ऐसे ही मृत्यु सिर्फ एक डर है, और पुनर्जन्म की यात्रा है, एक पड़ाव है। जब मैं इसको समझूंगा, तभी मैं अपनी जर्नी के अंदर आगे जा पाऊंगा। और इस जर्नी में मुझे करना क्या है? मुझे सेल्फ को अवेक करना है, और सेल्फ को अवेक करने के लिए बैसाखियां छोड़ देनी है। और किसको धारण करना है? अपने भीतर कुछ सवालों को पकड़ना है। सवाल भी आपके, जवाब भी आपके होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके हर सवाल के जवाब में जो आपके पास होगा, उसका कोई कॉपीराइट नहीं होगा। जो जवाब आपके पास होगा वो दूसरे के जीवन में प्रकाश का काम करेगा, फिर आप दूसरे को प्रकाश बांट सकते हो। और जो जवाब आपके पास होगा, आप समझ लीजिए आपने मृत्यु को एक्सेप्ट तो कर लिया, मर नहीं सकते उसके बाद, आप कभी नहीं मर सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति की स्वयं की विचारधारा रही है, उनमें से कोई एक भी अभी तक नहीं गया जो स्वयं की विचारधारा से जिए हैं। दो प्रकार के व्यक्ति जीवित रहते हैं, एक जिसको इतिहासकार जीवित रखते हैं। ठीक है जी, इतिहासकार जैसे सिकंदर को जीवन रखा हुआ है, सिकंदर महान कह के, भैया इतनी औरतें उसने विधवा कर दी, इतने बच्चे उसने अनाथ कर दिए, इतने देश उसने खराब कर दिए, आपने उसको महान कहा, दैट इज रोंग। ठीक है जी, उसको किसने जिंदा रखा? इतिहासकारों ने। सिकंदर को आज तक इतिहासकारों ने जिंदा रखा। हमारे बच्चों को कहाँ से पता लगेगा सिकंदर कौन था? किसी किताब से। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो अपनी कॉन्शियसनेस पे जिंदा रहता है, जैसे बुद्ध, महावीर, ओशो, स्वामी विवेकानंद,
ये लोग जिंदा हैं। ये कहाँ जिंदा है? ये अपनी अवेकनिंग के दम पे जिंदा है, अपनी विचारधारा के दम पे जिंदा है। अब आप आ जाओ, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? जब आप अपनी अवेकनिंग और अपनी विचारधारा के साथ आएंगे तो आप अपने भीतर के अनंत को अनुभव कर पाएंगे। जब आपने अनंत को अनुभव कर लिया ना, तो आपने अपने जीवन में अपने होने के मकसद को समझ लिया। और मकसद की तलाश में आप एक गुरु बनाओ या 1 लाख गुरु बनाओ, मैं नहीं मानता कि आप सक्सेस हो जाओगे। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि वहां पे भी कोई एक अच्छा गुरु आ गया ना, जिसने आपको धक्का दे दिया, जाओ डूब जाओ, खुद ही तैरना सीखो, सिर्फ वही गुरु आपको पार लगा सकता है। इसके अलावा कोई आपको पार नहीं लगा सकता। आप जितनी चाहो और जहां चाहो वहां अपनी ताकत लगा के देख लो, और मेरे सामने लाके खड़ा कर दो एक भी ऐसा आदमी जो कहे कि मेरा मोक्ष हो गया था। वो बोल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। ओशो एक ही था, चोशो बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है जी, इस बात को याद रखना, ओशो एक ही था और उसके नीचे चेले बहुत सारे मिलेंगे। कौन से चेले? जो कहेंगे मैं ओशो हूं। ऐसे हजारों, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अपने अपने सिस्टम है सबके। आपका सिस्टम क्या है? अपने सिस्टम पे गौर करो। जो अपने सिस्टम पे गौर करोगे ना, दैट मोमेंट लाइफ जीने का एक मजा होगा। डर नहीं होगा, कोई शिकायत भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, पीस ऑफ माइंड के लिए मुझे आंख बंद करके आधा घंटा बैठना नहीं पड़ेगा। मैं हर मोमेंट में पीस ऑफ माइंड में हूँ। और सबसे बड़ी बात, फर्क नहीं पड़ता इधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। फर्क पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे तो सब कुछ वही होगा कि अगर कोई कहे कि स्वर्ग यही है जी, कोई कहे वहां ले जाऊंगा इससे बड़ा स्वर्ग मिलेगा, नहीं जी, चाहिए ही नहीं। जैसे आप दुखों के साथ, भय के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हो ना, उस वक्त पे आप अपने सुख के साथ और अपने आप को विचार मुक्ति के साथ एडजस्ट कर लेते हो। जिस मोमेंट पे हम अपने सुख और विचार मुक्ति के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं ना, उस मोमेंट पे दुनिया का कोई प्रलोभन, कोई ताकत हमें अपनी तरफ खींच ही नहीं सकती। उस मोमेंट पे मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो सिर्फ मैं हूँ। उस मोमेंट के अंदर मैं दूसरों के लिए खत्म हो चुका हूँ और स्वयं के लिए जिंदा हो चुका हूँ। जब ये मोमेंट आएगी, उसी को कहते हैं द अल्टीमेट लाइफ। मतलब यहीं पे आप कह सकते हो कि मैंने जीवन जीने का मजा लिया। जिस दिन सामना हो ईश्वर से या किसी ऐसी शक्ति से जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मिला नहीं कभी भी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं, सार्थक बनाया है। मैंने सवाल उठाए, जवाब ढूंढे, और मैंने किसी की बैसाखियों को नहीं पकड़ा। जो काम आप कर सकते थे प्रकृति और समाज के लिए, वही करने की कोशिश मैंने भी करी। मुझे ये नहीं पता आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो या नहीं, लेकिन जो आपकी व्याख्या थी कि भगवान ऐसा हो सकता है, मैंने अपने स्वरूप को बिल्कुल वैसा ही बनाया समाज के अंदर, और मैंने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। ये जो एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा ना, कि हम आंख में डाल परमात्मा से आंख में आंख डाल के बात करेंगे, दैट मोमेंट वी आर स्पिरिचुअल। उस वक्त निर्भय हैं हम। और जब तक ये मोमेंट लेके बैठा हूं कि भैया मेरे को तो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग पकोड़े तलेंगे, सिल दिया जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा, या फिर हूर मिलेगी, अप्सराएं नाचेंगी, तो भैया स्वप्न है, स्वप्न। स्वप्न से बढ़ के इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आया होगा हम लोगों को कि सवाल भी एक भय का नाम है। जैसे स्कूल में आते थे ना क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के एंड में बड़ा डर लगता था क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, लेकिन सवाल ही भय मुक्ति है। जिस दिन जवाब दे के आए, एक क्लास प्रमोट हो गई, राइट? तो यहाँ भी वैसे ही है, डर तो लगेगा खुद से सवाल पूछने में, लेकिन जिस दिन जवाब ढूंढ लोगे उस दिन भय मुक्ति है। उस दिन अपनी आध्यात्मिक जर्नी के अंदर हम लोग प्रमोट हो जाएंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसे हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो अनुभव हैं और जो सवाल है, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और सवाल जरूर लिखिएगा। आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड इसके अलावा रात वाली क्लास के लिए समय पे ज्वाइन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास में जोड़ने में हमारी मदद कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।